गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इस क्लास के तहत सभी विद्यार्थी ध्यान दें कि इसमें आप लोगों को लेसन 3 चैप्टर स्टडी करना है, उसका अर्थ समझना है, ठीक है। और कहानी भी सुन लेना है। देखिए, द फुलिश फ्रेंड्स एंड अ लायन। फुलिश मतलब जानते हैं आप, मूर्ख होता है। फ्रेंड्स मतलब मित्र, एंड अ लायन और एक शेर, मतलब मूर्ख दोस्त और शेर की कहानी है। अब आप लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे कि आखिर शेर और ये मतलब मूर्ख मित्र के बीच में क्या संबंध था, ठीक है, क्यों ये कहानी बनाई गई। अब हम लोग पढ़ते हुए अर्थ समझते हुए चलते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर वर 4 फ्रेंड्स इन अ विलेज। वंस अपॉन अ टाइम मतलब एक समय, देयर वर 4 फ्रेंड्स 4 मित्र थे, इन अ विलेज एक गांव में, मतलब किसी समय एक गांव में 4 मित्र थे। 3 of these 4 friends were learned in all science but had no common sense. इनमें से 3 ऐसे थे जो सभी विज्ञान जानते थे, मतलब सभी विज्ञान के क्या थे, विद्वान थे। बट हैड नो कॉमन सेंस, लेकिन उनमें सामान्य सेंस नहीं था, मतलब सामान्य ज्ञान नहीं था। द फोर्थ फ्रेंड्स द फोर्थ फ्रेंड जो चौथा मित्र था, बाय द नेम ऑफ सुबुद्धि, जिसका नाम क्या था, सुबुद्धि, मतलब जो सुबुद्धि नाम से जाना जाता था, वाज नॉट मच लर्न, जिसे बहुत ज्ञान नहीं था। इन स्क्रिप्चर, स्क्रिप्चर मतलब होता है लिखने पढ़ने का, लिपि का ज्ञान नहीं था, और साइंस अथवा विज्ञान का। बट हैड कॉमन सेंस, लेकिन उसमें कॉमन सेंस था। ही वॉज क्वाइट प्रैक्टिकल, वह पूरी तरह से क्या था, प्रैक्टिकल था। प्रैक्टिकल का मतलब किसी चीज को अप्लीकेबल कर लेता था। इन हिज अप्रोच टूवर्ड्स लाइफ एंड न्यू व्हाट वाज गुड और बैड फॉर हिम, ठीक है। प्रैक्टिकल इन अप्रोच, लेकिन वह किसी भी चीज को प्रैक्टिकली जानता था। टूवर्ड्स लाइफ, जीवन के लिए। एंड न्यू, और ये भी जानता था, व्हाट वाज गुड, क्या अच्छा है, और बैड अथवा बुरा है, फॉर हिम, उसके लिए। तो अब यहाँ पर फिर से रिवाइज करिएगा आप लोग। वंस अपॉन अ टाइम, किसी समय, देयर वर 4 फ्रेंड्स 4 मित्र क्या करते थे, रहते थे कहाँ पर, इन अ विलेज किसी गांव में। 3 ऑफ दीज 4 फ्रेंड्स वर लर्नड, चारों में से 3 मित्र क्या थे, ज्ञानी थे। इन ऑल साइंसेस, विज्ञान में। एंड हैड नो कॉमन सेंस, लेकिन उनके पास कॉमन सेंस नहीं था। द फोर्थ फ्रेंड्स बाय द नेम ऑफ सुबुद्धि, और चौथा मित्र जो कौन था, जिसका नाम सुबुद्धि था, वाज नॉट मच लर्न, जो बहुत पढ़ा नहीं था, मत ज्ञानी नहीं था। इन स्क्रिप्चर एंड साइंस, किसमें, लिपिका और विज्ञान में। बट हैड कॉमन सेंस, लेकिन उसमें सामान्य ज्ञान था, सामान्य पहचान थी। ही वॉज क्वाइट प्रैक्टिकल इन हिज अप्रोच टूवर्ड्स लाइफ, वो अपने जीवन में पूरी तरह से क्या था, एप्लीकेबल था। एंड न्यू व्हाट वाज गुड और बैड फॉर हिम, और ये जानता था कि उसके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा। अब देखिए, वन डे, एक दिन, द 3 लर्न फ्रेंड, तीनों ज्ञानी मित्र, थॉट सोचे, दैट देयर वाज नो यूज ऑफ देयर लर्निंग, इसके बारे में सोचे कि उनके ज्ञान का कोई मतलब नहीं है। अनलेस इट बॉट द मनी टू फुलफिल देयर नीड्स, जब तक कि वह उन्हें क्या न दे, पैसा न दे, टू फुलफिल देयर नीड्स, उनकी इच्छाओं को पूरा करने का। मतलब तीनों ने सोचा कि उनका ज्ञान क्या है, बेकार है, जब तक कि हम उससे पैसा ना कमा सके, जिससे कि हमारी ज़रूरतें पूरी हो।
दे डिसाइडेड टू ट्रेवल टू ऑल डिस्टेंस टाउन्स। उन्होंने निर्णय ले लिया यात्रा करने का दूर कस्बे की एंड सिटीज शहरों की इन ऑर्डर टू ट्राई दियर लक, इस क्रम में कि वह अपनी किस्मत को क्या कर सकें, आजमा सकें। दे डिडेंट वांट टू टेक दियर फोर्थ फ्रेंड्स विथ देम। वह अपने चौथे मित्र को अपने साथ नहीं ले जाना चाहते थे, एज ही वॉज नॉट लर्न, जैसे कि वो ज्ञानी नहीं था। हाउएवर फिर भी दे एग्रीड टू टेक हिम along with them, फिर भी वह सहमत हो गए उसे अपने साथ ले जाने का। चलिए, टेकिंग इनटू अकाउंट टेकिंग इनटू अकाउंट दैट ही वाज देयर फ्रेंड्स सिंस चाइल्डहुड, इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि वह उनका बचपन का मित्र है, इसलिए चौथे को भी ले जाने के लिए वो लोग क्या हो गए, रेडी हो गए। चलिए, आफ्टर दैट, इसके बाद द फोर फ्रेंड्स सेट आउट अ लॉन्ग जर्नी। सेट आउट मतलब बिगिन होता है, प्रारंभ किए, चारों मित्र लंबी यात्रा शुरू कर दी। दे वॉन्डर्ड फ्रॉम वन टाउन टू एनदर, वह एक कस्बे से दूसरे कस्बे का भ्रमण किए। लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी, एक अवसर की तलाश कर रहे थे, टू अर्न मनी, जिससे कि वो क्या कमा सकें, पैसा। वन डे, एक दिन, ड्यूरिंग दियर जर्नी, अपनी यात्रा के दौरान, दे हैड टू क्रॉस अ डेंस फॉरेस्ट, वह एक घना जंगल क्या किए, क्रॉस किए। वाइल पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट, जब वह जंगल से गुजर रहे थे, दे सा अ हीप ऑफ बोन्स लाइंग अंडर अ बिग ट्री, उन्होंने देखा कि एक बड़ा ढेर था, किसका, हड्डियों का, एक पेड़ के नीचे। उन्होंने एक पेड़ के नीचे हड्डियों का क्या देखा, ढेर देखा। ऑन सीइंग द हीप, ढेर को देख करके, वन ऑफ द लर्नड फ्रेंड्स सेड, एक ज्ञानी मित्र ने कहा, फ्रेंड्स, मित्र, दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू टेस्ट आवर स्किल्स, ये हम एक अच्छा अवसर है, क्या, अपनी कुशलता, स्किल्स मतलब क्या होता है, कुशलता को पहचानने का या परीक्षण का। दीज बोन्स आर ऑफ अ सर्टेन एनिमल, ये हड्डियां किसी एक ही जानवर की हैं। लेट अस ब्रिंग इट टू लाइफ यूजिंग द नॉलेज वी हैव एक्वायर्ड, अब हमें इसे जीवन देना चाहिए अपने ज्ञान का प्रयोग करके। वी हैव एक्वायर्ड, जो ज्ञान हम लोगों ने क्या किया है, प्राप्त किया है। ओके, तो अब आप लोग देखिए, इस पैराग्राफ को यहाँ से शुरू किए, कहाँ से, द फुलिश फ्रेंड एंड अ लायन, इसको पढ़िएगा, फिर दोबारा आप इन दोनों पैराग्राफ को बार बार क्या करेंगे, रीड करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पर खोलते हैं, देखिए नेक्स्ट पेज आपका यहाँ पर है। द फर्स्ट फ्रेंड सेड, पहले मित्र ने कहा, फाइन, बहुत अच्छा, आई विल यूज माई स्किल्स टू असेंबल द बोन्स, आई विल यूज, मैं प्रयोग करूंगा, माई स्किल्स, अपने ज्ञान को, टू असेंबल द बोन्स, हड्डियों को इकट्ठा करने का, इनटू अ स्केलेटन, किसमें, कि एक कंकाल बनाऊं, मतलब एक कंकाल बनाने में मैं इन हड्डियों को क्या करूंगा, इकट्ठा करूंगा। देन ही चैंटेड सम मंत्र, उसके बाद उसने कुछ मंत्र को क्या किया, पढ़ा। एंड ऑर्डर्ड ऑल द बोन्स टू कम टुगेदर फॉर्मिंग अ स्केलेटन, और आदेश दिया सारी हड्डियों को एक साथ इकट्ठा होकर के, मतलब जुड़ करके क्या बन जाए, स्केलेटन। व्हेन द स्केलेटन वाज रेडी, जब कंकाल तैयार हो गया, द सेकेंड फ्रेंड चैंटेड सम अदर मंत्र, दूसरे मित्र ने कुछ अलग मंत्र क्या किया, पढ़ा। कमांडिंग फ्लेश एंड ब्लड टू फिल द स्केलेटन एंड स्किन टू कवर इट,
उसने दिया कि उसमें फ्लैश मतलब मांसपेशियां आ जाए, ब्लड आ जाए, खून, टू फिल द स्केलेटन, स्केलेटन को भरने के लिए मतलब कंकाल को भरने के लिए, एंड स्किन टू कवर इट, और उसमें क्या आ जाए, स्किन आ जाए जो उसे ढक दे। नाउ लुक लाइक अ लाइफलेस लायन, और अब वह स्केलेटन जो हड्डी थी स्केलेटन में कन्वर्ट हुई। अब स्केलेटन कैसे लगने लगा, जैसे निर्जीव शेर। चलिए, एज द थर्ड लर्न फ्रेंड स्टूड अप, जैसे तीसरा ज्ञानी मित्र खड़ा हुआ, टू डू द फाइनल एक्ट, फाइनल कार्य करने के लिए, आप पुटिंग लाइफ इनटू द लाइफलेस बॉडी, उस निर्जीव शरीर में जीव डालने के लिए, ऑफ द एनिमल, जानवर के, द फोर्थ फ्रेंड साउटेड, चौथा मित्र क्या हुआ, चिल्लाया, स्टॉप, रुकिए, दिस लुक्स लाइक द बॉडी ऑफ अ लायन, ये तो एक शेर की शरीर लग रही, इफ इट कम्स टू लाइफ, यदि इसमें जीवन आ जाएगा, ही विल किल ऑल ऑफ अस, ये तो हम सबको क्या कर देगा, मार देगा। द थर्ड, द फ्रेंड्स who was to put like into the body of the animal said, वह मित्र who was to put like into the body, जिसने उसको शरीर दिया, of the animal, जानवर का, said, कहा, you are a fool, तुम मूर्ख हो, what do you know in the field of learning, तुम्हें ज्ञान के क्षेत्र में क्या पता, and knowledge, देखिए यहाँ लर्निंग लिखा है और नॉलेज दोनों का मतलब ज्ञान होता है, समझ लीजिएगा। डू यू थिंक, क्या तुम सोचते हो, आई विल लूज दिस अपॉर्चुनिटी टू टेस्ट माई लर्निंग, ठीक है, आई विल लॉस दिस अपॉर्चुनिटी टू टेस्ट माई लर्निंग, हम लोगों ने अपने ज्ञान का प्रयोग किया है इस अवसर को क्या करने के लिए, भुनाने के लिए। इट वुड बी बेटर, ये हम लोगों के लिए क्या होगा, अच्छा होगा, इफ यू कीप योर माउथ शट, यदि तुम अपना मुंह क्या करके रखो, बंद करके रखो। डू यू थिंक आई विल लूज दिस अपॉर्चुनिटी, यहाँ पर कहता है क्या तुम सोचते हो कि हम अपने अवसर को खो दें, टू टेस्ट माई लर्निंग, अपने ज्ञान की परीक्षा लेना। इट वुड बी बेटर इफ यू कीप योर माउथ शट, ये अच्छा होगा कि ये तुम अपने मुंह को क्या किए रखो, बंद किए रखो। इग्नोरिंग व्हाट द फोर्थ फ्रेंड हैड सेड, इसे नजरअंदाज करते हुए कि चौथे मित्र ने क्या कहा, द लर्नड फ्रेंड स्टार्टेड चैंटिंग द मंत्र, और तीसरे मित्र ने क्या शुरू किया, मंत्रोच्चार शुरू किया, टू ब्रिंग द एनिमल बैक टू लाइफ, उस जानवर को जीवन वापस देने का। द फोर्थ फ्रेंड साउटेड, चौथा मित्र चिल्लाया, वेट अ मिनट, एक क्षण इंतजार करिए, एंड क्विकली क्लाइम्ड अप अ ट्री नियर बाई, और जल्दी ही वह पास के पेड़ पर चढ़ गया। द थ्री लर्न फ्रेंड लॉफ्ड ऑन द एक्ट ऑफ सुबुद्धि, तीनों मित्रों ने सुबुद्धि के कार्य पर क्या किया, हंसा। द थर्ड फ्रेंड पुट लाइफ इन द लाइफलेस बॉडी ऑफ द लायन, तीसरे मित्र ने उस निर्जीव किसके, शेर के शरीर को जीवन दिया। द लायन स्प्रैंग टू लाइफ एंड किल्ड ऑल द थ्री लर्न मैन, और वो शेर क्या हुआ, उछला टू लाइफ, जीवन पा करके, एंड किल्ड ऑल थ्री लर्न मैन, और तीनों विद्वान आदमियों को क्या कर दिया, मार दिया। द फोर्थ फ्रेंड सेफली वेंट बैक टू हिज विलेज, और चौथा मित्र सुरक्षित कहाँ पहुंच गया, अपने गांव। कहानी आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पर लर्न लिखा है ज्ञानी, स्क्रिप्चर मतलब धर्म ग्रंथ जिसको बोलते हैं, लिपि बोलते हैं। थॉट सोचा, ट्रेवल मतलब यात्रा करना, डिस्टेंट मतलब दूर की, एग्रीड सहमत होना, चाइल्डहुड बचपन, अपॉर्चुनिटी अवसर, स्केलेटन कंकाल, चैंटेड उच्चारण करना, लाइफलेस
मृतक, मृतक है ना। चलिए, असेंबल एकत्र करना, तो इतना आप लोग क्या करेंगे, तैयार करेंगे। ठीक, अब यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा सा आप लोग इसमें कि इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कंप्रहेंशन का दिया है, आप लोग थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिएंगे। टिक किया गया है। देयर वर फ्रेंड्स इन अ विलेज, कितने थे, 4, अपनी बुक में टिक कर लीजिएगा। वाज नॉट मच लर्न बट हैड कॉमन सेंस, किसको, सुबुद्धि को। अब कृष्ण श्याम तो नाम ही नहीं है, सुबुद्धि नाम है, लिख लीजिएगा। द स्केलेटन लुक्स लाइक द बॉडी ऑफ लायन, इसको भी आप लोग क्या कर लीजिएगा, टिक कर लीजिएगा। द फ्रेंड सेफली वेंट बैक टू हिज विलेज, कौन, 4th, क्लियर हो गया, इतना कर लीजिएगा। इसके बाद आप लोग देखिए क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन आंसर को हम बाद में भेज देंगे, नहीं थोड़ा सा यहाँ पढ़ देते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। हाउ मेनी फ्रेंड्स लिव्ड इन अ विलेज एंड व्हाट वाज द नेम ऑफ द 4th फ्रेंड। देखिए ऊपर आंसर लिखा गया है, आप लोग प्रयास करिएगा, अगर लिख लीजिएगा ठीक है, नहीं तो आंसर मंगाइएगा, हम भेजेंगे। 4 फ्रेंड्स लिव्ड इन अ विलेज एंड द नेम ऑफ द 4th फ्रेंड वाज सुबुद्धि, पहले क्वेश्चन का उत्तर। दूसरा है, व्हाट डिड दे सी व्हाइल पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट, उन्होंने क्या देखा जब जंगल से गुजर रहे थे। दे सा अ हीप ऑफ बोन्स लाइंग अंडर ट्री व्हाइल पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट, आपका क्या हो गया, दूसरा आंसर। तीसरा है, व्हाट डिड द फर्स्ट फ्रेंड डू, लिख लीजिए, द फर्स्ट फ्रेंड, क्या उसने क्या किया, असेंबल द बोन्स इनटू अ स्केलेटन, आंसर तीसरे का देखिए ऊपर लिखा। चौथा, व्हाट हैपेंड व्हेन लायन स्प्रैंग टू लाइफ, द लायन स्प्रैंग टू लाइफ एंड किल्ड ऑल द 3 लर्ड मैन, मतलब मार डाला तीनों को। व्हाट डिड द 4th फ्रेंड डू टू सेव हिमसेल्फ, यहाँ लिख लीजिएगा, द 4th फ्रेंड क्लाइंब्ड अप अ ट्री टू सेव हिमसेल्फ, क्लियर। तो ये आंसर आप लोग पढ़ लीजिएगा, अगर लिख ले पाएंगे तो ठीक है, नहीं तो बोलिएगा, आपको भेज देंगे। अब ट्रू फॉल्स है, आप देख लीजिए, सुबुद्धि वाज मच लर्न इन स्क्रिप्चर, स्क्रिप्चर मतलब फिर से बता रहे हैं धर्म ग्रंथ होता है, एंड साइंस, फॉल्स है, उसे ज्ञान नहीं था इसका। द 4th फ्रेंड सेट आउट ऑन अ लॉन्ग जर्नी, ये ट्रू है। द स्केलेटन लुक्स लाइक अ लाइफलेस डंकी, फॉल्स है। द 4th फ्रेंड क्लाइंब्ड अप अ ट्री, चौथा मृत चढ़ गया था, वो सही है। द लायन किल्ड ऑल द 3 लर्न फ्रेंड्स, ये क्या है, ट्रू है। तो अब आप लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिएगा, और कहीं पर प्रॉब्लम होती है तो उसको फिर पूछेंगे। ओके, थैंक यू फॉर दिस क्लास।